नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं क्लास 10th का। और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 18 फरवरी को होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का मैथ का पेपर बहुत ही अच्छा जाए और पूरा आपका ऑब्जेक्टिव सही हो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हूबहू आने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन है और एग्जाम में हूबहू आता है क्वेश्चन। तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा इस सभी मैथ के क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन है, सअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। याद रखिएगा, कभी भी सअभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है। तो याद रखिएगा, ये आपका थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला का बी नंबर हो जाएगा, एक मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखो, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर पकड़ने का। ये लास्ट में 2 है, तो 2 क्या है, सम संख्या है। 4 क्या है, 4 भी सम संख्या है। और 1 क्या है, तो 1 आपका विषम संख्या है। मतलब कि सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका है। और याद रखिएगा, m के जगह पर p भी दे सकता है, q भी दे सकता है, x भी दे सकता है, y भी दे सकता है, n भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है m के जगह पर। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आपको ऐसे ही पहचानना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो किसी से नहीं कटेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 13 जो है वो किसी से भी नहीं कटेगा, ना ही 2 से, ना ही 3 से, ना ही 5 से, ना ही 7 से, कुछ से नहीं कटेगा। तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो बाबू, अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √17 का कोई भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी इधर देखो, 100 का वर्गमूल निकल जाएगा 10, तो ये परिमेय हो जाएगा। √4 का भी निकल जाएगा वर्गमूल 2, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। और इसका क्या निकलेगा, 16 का निकलेगा 4 और 25 का निकलेगा 5, तो ये जोड़िएगा 9 मिल जाएगा। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या मिल जाएगा। लेकिन ए नंबर वाला अपरिमेय संख्या होगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी दोस्तों थ्योरी से संबंधित है, एकदम हूबहू क्वेश्चन आता है, एकदम हूबहू आपको याद कर लेना है। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। मतलब कि कोई भी एगो परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे कि 4 हम परिमेय ले लेते हैं और कोई भी एगो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। अब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो मिलेगा 4√3, और 4√3 हमेशा क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बताइए कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका है, 45 और 60 का मौसा निकालो। देखो, ऑब्जेक्टिव में मौसा लौसा कहेगा निकालने के लिए, तो जावना मन करे तावना विधि से आप निकाल सकते हो। जैसे कि 45 से हम 45 निकालेंगे तो 15 मिलेगा, ये 45 इधर आएगा, तो 15 3 45 कट जाएगा कितना बार में, तो 3 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा 15 ही क्या होगा, तो मौसा मिल जाएगा। जो लास्ट में यहाँ पर 15 दिख रहा है ना, यही मौसा होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर आपका प्रश्न है, π/3 है। π/3 क्या होता है। तो π/3 क्या होता है, π/3 एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। π/3 क्या होता है, तो π/3 एक अपरिमेय संख्या होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। आप लोग याद कर लीजिएगा, आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और एग्ज़ाम के समय में, एग्ज़ाम के दिन आपको हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करके देखते रहना है ना, कि सर क्या भेज रहे हैं हमारे लिए, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 1-1 मिनट 2-2 मिनट व्हाट्सएप को ओपन करके देखते रहना है। तो पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देरी मत करो, ठीक है ना। सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। 8 नंबर प्रश्न है कि 8 के पावर 0 गुणे 2 का पावर 0। तो देखिए, दुनिया में किसी भी अंक के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। तो 8 के पावर 0 का मान 1 होगा, गुणे 2 का पावर 0 का भी मान 1 हो जाएगा। अब 1-1 में गुणा करेंगे तो 1 मिल जाएगा। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि बताइए कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लौसा क्या होगा। तो लौसा मतलब कि ए और बी को गुणा कर देंगे, तो सी नंबर मिल जाएगा ए इंटू बी। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ऐसे 96 को तोड़ लीजिए। 96 को 2 से तोड़िएगा तो 48 बार में टूट जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 24 बार में, फिर 2 से तोड़िएगा 12 बार में, फिर 2 से तोड़िएगा तो 6 बार में, फिर 2 से तोड़िएगा 3 बार में। तो 2 कौ गो है, देख लीजिए, 2 गिनिए तो 5 गो हैं। तो 2 का पावर 5 और एगो 3 बचेगा। तो सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है
0.3 का परिमेय रूप क्या होगा? तो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 लिखेंगे और नीचे 10 कर देंगे। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक के 3, इसलिए नीचे एगो 0 डाल देंगे। तो 3/10 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, 12 नंबर क्वेश्चन है, दो समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? देखिए, अगर प्रतिच्छेदी है तो उसका एक हल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर, तो समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, समीकरण x + 2y = 9 में x = 5, तो y का मान क्या होगा? तो x का मान 5 रख दो, प्लस में 2y = 9, तो 2y बाहर निकालोगे तो 9 इधर आकर 5 घट जाएगा, तो 2y = 4, तो 2 से 4 कट जाएगा, है ना, 2 बार में। तो y का मान कितना मिल जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, मतलब कि कोई समीकरण है जो एक बिंदु पर काटती है, तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में किस प्रकार होगा? तो दोस्तों इसमें से कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है ना, ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं है। एक बिंदु पर काटे तो विरोधी अविरोधी होगा, है ना, अविरोधी होगा। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। क्योंकि प्रतिच्छेदी होगा, उसका एक समीकरण, उसका एक हल होगा। अगर उसका एक हल है तो वो पक्का अविरोधी होगा, मतलब कि किसी का विरोध नहीं करेगा। विरोध वही करता है जिसकी कोई हल नहीं होती है ना। जैसे समांतर के लिए कोई हल नहीं होता है तो वो विरोध करेगा, लेकिन अनंत के लिए हल होता है, अनंत में हल, अनंत हल होता है। एक के लिए केवल एक हल, उसके लिए भी आपका अविरोधी हो जाएगा, है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 16 नंबर। बताइए, 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी थ्योरी का क्वेश्चन आपको पूरा एकदम रट लेना है क्वेश्चन को। 17 नंबर भी क्वेश्चन आपको रट लेना है, सेम टू सेम पूछता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है? तो 90 डिग्री का होता है, इसे आप लोग रट लेना। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 18 नंबर, सबसे आसान प्रश्न आ गया 18 नंबर, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। मतलब कि दोस्तों आपके पास क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 4 और 9, और त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है क्या होगा? तो त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए इन दोनों को रूट में करके बाहर निकाल दो, जो आंसर मिलेगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी नंबर आंसर मिला, बी नंबर उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, तो 2 अनुपात आपका 3 आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? तो 60 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। और 20 नंबर आपका प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ब्याज होती है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ये भी हूबहू क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। अंतः स्पर्श करने वाले, है ना, अगर बाह्य तो कहेगा तो 3 को, अंतः स्पर्श करने के लिए कहेगा तो एक ही होगा, है ना। क्योंकि 2 को वृत्त अंतः स्पर्श करेगा तो एक ही को स्पर्श रेखा खींच पाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो ये दोनों चेंज करने पर कट जाता है, आंसर 1 मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1 आप तुरंत बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, tan थीटा बराबर 8/15, यानी कि दोस्तों tan थीटा बराबर 8/15 है, 8/15 यानी कि P/B है। तो जब एच का आप मान निकालिएगा, क्या है, P/B का मान दिया है, एच का मान निकालिएगा तो बाबू 17 मिल जाएगा। ऐसा ही दिख रहा है 15, 8/15 यानी कि एच का मान आपका 17 मिल जाएगा। और कौशिक का जो मान होता है ना, कौशिक थीटा का, वो होता है आपका H/P। तो एच का मान 17, पी का मान आपका 8 है, तो 17/8 आंसर मिलेगा। अब कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 17/8, वही आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बाबू ये फार्मूला होता है और डायरेक्ट इसका मान होता है 1। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर, सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा? तो सेक 30 का मान पहले आपको बताना है क्या होता है। देखिए कॉस 60 का जो सेक 60 है ना, हम सेक 30 पढ़ रहे हैं, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 मिल जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, 4 cos 3 थीटा बराबर 2, तो ठीक है, थीटा का मान क्या होगा? तो 4
कॉस 3 थीटा बराबर आपका है 2, तो 2 एकम 2, 2 दूने के 4। अब यहाँ से कॉस 3 थीटा बाहर निकालोगे तो बराबर में 1 ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा बराबर 1/2। कॉस कितना का मान होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, 3 थीटा बराबर आपका मिल जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो 3 से ये 60 कट जाएगा 20 डिग्री बाहर में, तो थीटा का मान कितना मिलेगा? 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है साइन, यदि साइन थीटा बराबर 1/2, थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर आपका है 1/2, है ना, यही है ना। तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा 1/2, साइन कितना का मान होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो 1/2 की जगह पर साइन 30 रख देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, ये थीटा बराबर आपका 30 डिग्री मान मिल जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। tan 45 का मान 1, tan 60 का मान क्या होता है? तो √3 होता है, तो 1/√3, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर। देखो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुजबानी आपको बताना है, सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। 1 + tan² a बटे 1 + cot² a। अगर ऊपर में tan² a है तो आंसर में भी आपका tan² a ही होगा, ये आपको हर हालत में याद रखना है। अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा 1 + cot² a और बाटा में 1 + tan² a रहेगा, तब आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका मिल जाएगा cot² a, क्योंकि ऊपर में इस बार cot² a है तो cot² a होगा, लेकिन 30 नंबर क्वेश्चन में ऊपर में tan² a है तो आंसर में भी आपका tan² a मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको हर हालत में याद कर लेना। ये मैंने आपको चुन चुन कर क्वेश्चन बताया, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी वाला था जो कि हूबहू बोर्ड एग्जाम में आता है, अंक वही बदल कर नहीं आता है, सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अगले वीडियो मैं आपको तुरंत अभी देने वाला हूँ।